28 फरवरी 2026 रात 2:17 एक आदेश दिया गया और दुनिया बदल गई। बहरीन में अमेरिका नौसैनिक अड्डे के पास धमाका। कतर के दोहा के पास सैन्य क्षेत्र में रॉकेट अलर्ट। इराक में अमेरिकी ठिकानों के पास ड्रोन गतिविधि। अट्ठाईस फरवरी 2026 रात 2:17 एक आदेश दिया गया और दुनिया बदल गई। दुनिया सो रही थी, लेकिन कहीं दूर एक कमरे में बैठे लोग सो नहीं रहे थे। दीवारों पर लगी स्क्रीनें नीली रोशनी बिखेर रही थी, डिजिटल नक्शों पर लाल बिंदु चमक रहे थे। किसी ने घड़ी देखी, किसी ने गहरी सांस ली, फिर एक शब्द बोला गया, एग्जीक्यूट, और उसी पल इतिहास ने करवट ली। आसमान में उड़ते स्टेट जेट्स ने दिशा बदली, राडार खामोश रहे, अलार्म नहीं बजे, किसी देश की जनता को भनक तक नहीं लगी। लेकिन रात अब पहले जैसे नहीं थी। नीचे तेहरान सो रहा था, फिर अचानक आसमान में एक सफ़ेद चमक फूटी, कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर धमाका। ऐसा धमाका जिसने जमीन को हिला दिया। खिड़कियां टूट गई, कारों के अलार्म एक साथ चीख उठे, लोग बिस्तर से उठ बैठे, बच्चों की नींद चीख में बदल गई। निशाना था राजधानी का वह सुरक्षित परिसर जहां से अयातुल्ला अली खेमनेई देश के बड़े फैसले लिया करते थे। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। एम्बुलेंसें दौड़ी, आसमान में धुआं उड़ता रहा, अफवाहें हवा से भी तेज फैलने लगी। सुबह तक सरकारी चैनलों पर शोक संगीन बज रहा था। घोषणा हुई, अयातुल्ला अली खेमनेई अब नहीं रहे। पूरा ईरान सन्न रह गया। मस्जिदों में भीड़ उमड़ी, झंडे झुका दिए गए। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। सड़कों पर मातम था, आंसू थे, गुस्सा था, सदमा था, लेकिन शोक के पीछे उबल रहा था प्रतिशोध। राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित किया। आवाज भारी थी, शब्द सख्त। यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह हमारी संप्रभुता पर वार है। जवाब दिया जाएगा। और जवाब आया 3 रात बाद। रात फिर गहरी थी, लेकिन इस बार आसमान शांत नहीं था। ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर बढ़े। राडार सक्रिय हुए, सायरन बजे। तेल अबीब, यरूशलेम और दक्षिण इलाकों में लोग बंकरों की ओर भागे। आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें टकराई, आग के गोले चमके। कई हमले रोके गए, लेकिन कुछ जमीन तक पहुंचे। इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, लोग घायल हुए। अस्पताल में आपातकाल जैसा माहौल बन गया। अब यह सीधा टकराव था, लेकिन आग यहीं नहीं रुकी। अमेरिका के मध्य पूर्व स्थित सैन्य ठिकानों के भी अलर्ट पर आ गए। कुछ घंटों बाद खबर आई, बहरीन में अमेरिका नौसैनिक अड्डे के पास धमाका। कतर के दोहा के पास सैन्य क्षेत्र में रॉकेट अलर्ट। यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। इराक में अमेरिकी ठिकानों के आसपास ड्रोन गतिविधि। सीरिया की सीमा के पास हवाई हलचल। लेबनान से रॉकेट दागे जाने की रिपोर्ट। यमन के तट से लाल सागर की दिशा में ड्रोन मूवमेंट। यह सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं रही, यह पूरे मध्य पूर्व नसों में दौड़ता तनाव बन चुका है। लाल सागर में जहाज़ों ने रास्ता बदलना शुरू किया। फारस की खाड़ी में शिपिंग कंपनी ने खतरे का स्तर बढ़ा दिया। बीमा प्रीमियम अचानक बढ़ गए। वैश्विक व्यापार की धड़कन तेज हो गई। दुनिया के बाजारों में गिरावट शुरू हो गई। तेल की कीमत तेजी से ऊपर गई। सोना चमकने लगा। निवेशक सुरक्षित ठिकाने ढूंढने लगे। एशिया से यूरोप तक स्टॉक एक्सचेंज लाल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी मार फिर आम लोगों पर पड़ी। एयर स्पेस बंद होने लगे। हजारों फ्लाइट रद्द, लाखों लोग फंसे। दुबई एयरपोर्ट पर फर्श पर सोते परिवार। दोहा में लंबी कतारें। मनामा में दूतावास के बाहर भीड़। तेल अबीब में एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद। तेहरान से निकलने की कोशिश करते लोग। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग दवाइयों के लिए परेशान थे, मजदूर घर लौटना चाहते थे, लेकिन आसमान बंद था। युद्ध की असली कीमत वही चुका रहा है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। इस बीच कूटनीति तेज हो गई। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक। रूस ने निंदा की, चीन ने संयम की अपील की, यूरोपीय देशों ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की। अमेरिका ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। ईरान ने कहा यह आत्मरक्षा है। बयान आते रहे, लेकिन मिसाइलें बयान नहीं सुनती। ईरान के भीतर सत्ता को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। अयातुल्ला अली खेमनेई के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा? एक आंतरिक परिषद बनी, लेकिन स्पष्ट उत्तराधिकारी पर सहमति नहीं थी। सत्ता के गलियारों में बैठक का दौर शुरू हुआ। सड़कों पर 2 आवाज़ें थी, एक शोक और बदलने की, दूसरी बदलाव की फुसफुसाहट।
कुछ लोग कह रहे थे कि अब और कठोर नेतृत्व चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे शायद यह नया रास्ता खोल सकता है। सरकार ने इंटरनेट सीमित किया, लेकिन वीडियो फिर भी बाहर आए। कहीं शांति मार्च, कहीं सख्त कार्रवाई। इजराइल में लोग लगातार बंकरों में जा रहे हैं, स्कूल बंद, अस्पताल में अतिरिक्त बेड, हर सायरन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी। भारत, यूरोप और एशिया के कई देशों ने निकासी अभियान शुरू किए। सैन्य विमान लोगों को सुरक्षित निकालने लगे। रातें लंबी हो गई। हर सुबह लोग मोबाइल खोलते डर के साथ। कहाँ हमला हुआ, कितने घायल हुए, किस देश ने क्या कहा। साइबर युद्ध भी शुरू हो चुका था। बैंकिंग नेटवर्क बाधित था, सरकारी वेबसाइटें डाउन, फर्जी खबरों की बाढ़। सूचना का युद्ध असली युद्ध जितना ही खतरनाक हो गया। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे थे, अगर संघर्ष बढ़ा तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तेल आपूर्ति बाधित हुई तो कीमतें और बढ़ेंगी। शिपिंग रूट बंद हुआ तो व्यापार रुक जाएगा। मध्य पूर्व की रेत में पुरानी दुश्मनियां फिर जाग उठी है। लेबनान से रॉकेट, सीरिया सीमा पर हलचल, इराक में मिलिशिया की गतिविधि, यमन से समुद्री मार्ग पर खतरा। मानचित्र पर कई देशों के नाम एक साथ जुड़ गए थे। यह अब सीमित ऑपरेशन नहीं था, यह क्षेत्रीय संकट था। और फिर भी दुनिया परमाणु शब्द सुनने से डर रही थी। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अगर संयम नहीं रखा गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसलिए बैक चैनल बातचीत शुरू हुई, गुप्त वार्ताएं, मध्यस्थ देश की कोशिशें, पर्दे के पीछे बातचीत, लेकिन जमीन पर तनाव बरकरार रहा। परिवार बिछड़ गए, शरारतियों की संख्या बढ़ने लगी, राहत एजेंसियां सक्रिय हुई, भोजन और दवा की सप्लाई भेजी गई, मानवीय संकट का खतरा मंडराने लगा। 28 फरवरी 2026 अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, वह एक प्रतीक बन गई कि आधुनिक दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, कि एक शहर में हुआ धमाका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकता है, कि एक नेता की मौन क्षेत्रीय संतुलन बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं थी, यह डर की कहानी थी, अनिश्चितता की कहानी थी, और उस उम्मीद की कहानी जो हर युद्ध के बीच बची रहती है। क्योंकि हर संघर्ष के बीच कुछ लोग होते हैं जो हथियार नहीं संवाद चाहते हैं, जो बदला नहीं समाधान चाहते हैं। लेकिन उस रात जब एग्जीक्यूट कहा गया, किसी ने नहीं सोचा था कि लहरें इतनी दूर तक जाएंगी। अब सवाल यही है, क्या यह आग और फैलेगी? क्या और देश इसमें उतरेंगे, या कोई ऐसा क्षण आएगा जब नेता पीछे हटेंगे? इतिहास का अगला पन्ना अभी खाली है। सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, राजनयिक कमरों में बैठे हैं, आम लोग दुआ कर रहे हैं, और पूरी दुनिया धड़कनें गिन रही है। क्योंकि कभी कभी युद्ध गोलियों से नहीं, एक आदेश से शुरू होता है, और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।